ना वो राजस्थान सरकार का है ना वो केंद्र सरकार का है। ऐसा किसान जो बीच में फंस के रह गया है। मैं पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड के अनुसार बात करूं तो राजस्थान के अंदर सिर्फ किसान इसलिए हैं कि सरकार की पॉकेट और वोट की जो बकेट है उनको भरते जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस बेबस किसान के बारे में बात करेंगे जो ना केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का है, ना किसी का बच सका और ना किसी का हो सका है। क्योंकि एक उस किसान के बारे में मैं जर्नी बताने जा रहा हूँ, उस किसान की हकीकत बताने जा रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को देखा है उसके रोंगटे खड़े कर सकती है। पिछले साल की मैं बात करूँ तो जनवरी फरवरी के अंदर ज्यादा ओलावृष्टि होने के कारण फसल जो थी वो एकदम नष्ट हो चुकी थी। फिर किसान के पास जो बची थी अगली फसल उगाने के लिए, जो किसान को सबसे ज्यादा मदद करती है, वो है कपास। कपास उस स्टेज पे पहुंचने पर जब फूल खिलते हैं, जो कपास है कॉटन है वो बाहर निकलता है, तब ज्यादा बारिश होने के कारण कपास की फसल नष्ट हो गई। किसान और कर्जे के तले दबता चला गया। फिर अक्टूबर नवंबर के वक्त जो फसल उगाई जाती है, गेहूं चना जो ज्वार सरसों की जो फसल है उसे उगाई जाती है, तब नीलगाय का प्रकोप सबसे ज्यादा था। तो किसान ने एक बार फिर मुहिम उठाई, कर्ज उठाया और खेत के चारों ओर बाउंड्री कर दी, तारबंदी थी वो कर दी। मजबूर होके किसान ने लोन पे लोन, कर्ज पे कर्ज लेकर अपनी जो जिंदगी है वो व्यतीत करता जा रहा है। दूसरी मैं बात कर लूं, जो अब की बार ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण जो सरसों की फसल है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लोगों ने अपने खेत जोत दिए हैं। जो फसल है वो 99% फेल हो गई। 99% सरसों का जो नुकसान था वो हो गया। और जितनी जो फसल थी वो बची थी गेहूं की, जो किसान ये आस में रोक रखी थी और उगा रखी थी कि काश जो बची कुची फसल है उसके अंदर अपना गुजारा हो सके और कुछ हद तक कर्जा भी हम उतार सकें। फिर आपको देखने से महसूस होता होगा कि आवारा जो पशु हैं उनका प्रकोप इतना तेज भयंकर हो गया कि किसान की जो जितनी आपको दिखाई दे रही है गेहूं की जो फसल है उनको एकदम खराब कर दी। जितनी खाई उतनी खाई, बाकी तोड़ के नष्ट कर दी है। किसान की जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया और किसान को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। सरकार को इन बेबस किसानों के बारे में ना तो सोचने का टाइम है ना देखने का वक्त। आवारा पशुओं का इतना प्रकोप होता जा रहा है कि किसान की जो आखिरी उम्मीद और आखिरी किरण थी कि प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन थोड़ा कर्जा कम कर सकें, इस उम्मीद में किसान ने फसल उगाई थी। और इस किसान की जो फसल है उसको आवारा पशुओं ने इस तरह से रौंदा है और इस तरह से नष्ट किया है कि ना तो दोबारा फूट सकती, ना किसान इसे देख सकता और ना इसे ऐसी स्थिति में ला सकता कि अपना गुजारा भी कर सके। उनको वोट चाहिए तो किसानों के बारे में इतना तो सोच सकें। यदि आवारा पशुओं का इलाज ना हो सके तो पाले का, ओलावृष्टि का जितना भी है नुकसान है उसके मुआवजे के मुहिम पर कुछ इनकी राहत देनी चाहिए। एक ऐसी स्टेज आ गई किसानों के बारे में, ये आत्महत्या करने पर मजबूर है और मजबूर किया जा रहा है और सरकार करती जा रही है। पिछले कितने आप जितने भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, किसानों को जरा सा भी मुआवजा नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार के अंदर तो ये नाम ही नहीं है, मैंने किसी के पास से ये नाम नहीं सुना। मेरे दादा परदादा जो भी बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने ये नहीं सुना कि सरकार कभी भी मुआवजा देती है। हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, हर सरकार किसानों की मदद करती है और मुआवजा देती है। हर फसल पे जो भी फसल नुकसान हो जाती है किसानों के तत्पर उनकी मदद की जाती है और अपने किसानों के लिए जुड़ी रहती है। अरे आप तो शहरों में रहते हो, एसी के अंदर रहते हो और किसान फिर भी बर्फ और ठंड के अंदर रातों में पानी देता है। आपकी पेन चलती है और लिखते हो रातों को, पानी का जो टाइम है वो रातों को देते हो, क्योंकि किसान को सोने का भी हक है, किसान को जगने का भी हक है, किसान को खाने का भी हक है। आप जितने पॉलिटिशियन हो आपको हर हक नहीं है, किसान को हर हक देना चाहिए क्योंकि किसान आपको अन्न देता है, आपको खाना पानी दाना देता है और किसान को आप सिर्फ मुआवजा मांगता वो भी नहीं देते। ऐसी लालच है ऐसी सरकार पे, ऐसे जो करप्ट नेता उन पे जो किसानों की तरफ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। नोटों की बारी और वोटों की बारी आती है तो किसानों के पास सबसे पहले पहुंच जाते हैं। जब किसान जो बीज है, खाद है, उर्वरक है, जितनी भी खरीदता है तो सबसे पहले सरकार को टैक्स देता है। वोट मिले और नोट मिले, ये दो चीज की ऐसी कंडीशन है कि सरकार को ये दो ही चीज चाहिए। ये राजस्थान का किसान, झुंझुनू का किसान ना तो हरियाणा का है, ना राजस्थान का, ना केंद्र सरकार का। ना केंद्र सरकार किसानों के बारे में सोचती, ना राज्य सरकार किसानों के बारे में सोचती।
और किसान को हर साल नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है और किसान कर्ज के तले दबते चला जा रहा है। एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए सरकार की तरफ, जब ये वोट मांगने आ सकते हैं तो नोट बांटने क्यों नहीं आ सकते। किसान को मरने पर मजबूर किया गया है और करते जा रहे हैं। सरकार को किसानों की तरफ देखना चाहिए और किसानों का सहयोग करना चाहिए ताकि किसान भी एक उठ सके और अपना कर्ज उतार सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। एक किसान को भी हक है। क्यों एक जो पॉलिटिशियन है उसको महंगी गाड़ियों का शौक है तो किसान को अपनी खेती का शौक होता है। उसको महंगे महंगे शौक होते हैं तो किसान को अपनी फसल उगाने का बहुत चाव से और शौक से होता है। वो नोटों को इतने सुरक्षित तरीके से संजो के रखता है, नोटों को और वोटों को, तो किसान फसल को अपने बच्चे से भी ज्यादा केयर करता है, उसे पालता पोसता है और एक ऐसे स्टेज पे आके उसको नुकसान हो जाता है तो किसान मरे ना तो क्या करे। कोई हर किसान के पास ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक या किसी ऐसे कर्मचारी तक पहुंच सके जो हमारी ऐसी दुविधा के अंदर भी कोई मदद कर सके।